औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हाय 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 गरीबी है। ये जो गरीबी होती है, गुर्बत, ये भी इंसान को तबाह करके रख देती है। अच्छे भले इंसान की जिंदगी अजाब बना देती है ये गुर्बत। रिज़्क, दौलत अल्लाह ताला की देन होती है, वो जिसको चाहे इससे नवाज दे। लेकिन कुछ लोग जो गरीब होते हैं, लेकिन वो ईमानदार हो, वो मुखलिस हो, वो अपने रिश्तेदारों को चाहने वाले हो, अपने रिश्तों की कदर करने वाले हो, तो हो लेकिन गरीब, तो उनके साथ फिर जब ऐसा वाकया पेश आता है, इंसानियत रोती है, इंसानियत दुहाइयां देती है। आज आपको जो वाकया सुनाने वाले हैं, ये वाकया है ईद वाले दिन का, बकरा ईद वाले दिन का ये वाकया है। वाकया क्या है कि एक गरीब भाई अपनी बहन के पास जाता है ईद मिलने, अपने भांजे और भांजियों को और अपनी बहन को ईद मिलने जाता है। वो बड़े चाह से, बड़े दिल से बहन के पास ईद मिलने के लिए, जितनी उसकी तौफीक होती है वो अपनी तौफीक के मुताबिक लेकर जाता है। जितनी उसकी जेब उसको इजाजत देती है, वो अपनी बहन के लिए, अपनी बहन के चाह में वो लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? एक बोतलों का डाला वो लेकर जाता है अपनी बहन के पास कि मैं बहन को ईद मिलाऊं और उसे ईद भी दे आऊं। और जैसा कि एक भाई की तड़प होती है कि अपनी बहनों के पास जाना, ईद वरीने वाले दिन है, ये हमारे इधर गांव में एक रस्म रिवाज है कि बहनों के पास जाते हैं भाई ईद वरीने के दिहाड़े, कहते हैं कि ईद वरीने भैनों नूं मिल आवीए। तो भाई गया अपनी बहन के पास, अपनी हैसियत के मुताबिक, जो उसकी हैसियत थी उसके मुताबिक वो अपनी बहन के पास गया बोतलों का डाला लेकर। और आगे क्या होता है, वो जो बहन है जिसको वो मिलने जाता है, उस बहन का मियाँ जो है वो अरब मुल्क में, सऊदी अरब या दुबई में है। बहन के कुछ हालात बेहतर हैं, कुछ उस भाई से बेहतर हैं। जो भाई उससे मिलने जा रहा है, उस भाई से उस बहन के हालात कुछ बेहतर हैं। भाई बड़े चाह के साथ बहन को मिलने गया। जब वो बहन के घर में दाखिल हुआ, उसने बड़े चाह के साथ वो बोतलों का डाला अपनी बहन को पकड़ाया और बहन के सर पर हाथ फेरा और बच्चों को बुलाया, अपने भांजियों को बुलाया, उनसे प्यार किया। और होता क्या है फिर, यहाँ से फिर अब स्टोरी शुरू होती है। यहाँ से दिल हिला देने वाली सारी स्टोरी शुरू होती है। वो दिल हिला देने वाली स्टोरी क्या है कि इतनी देर में एक दूसरा भाई भी बहन के पास आ जाता है। वो जो दूसरा भाई आता है बहन के पास, वो यूरोप मुल्क में होता है, उसके पास यूरोप की कमाई है। जो पहला भाई बहन का बैठा है पास, उसको उस भाई को पानी पिलाने के लिए बहन अपने बच्चे को 3-4 बार कहती है कि जाओ मामू के लिए दुकान से कोई जूस ले आओ। लेकिन होता क्या है कि बच्चा एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। लेकिन फिर जब दूसरा भाई आ जाता है जो यूरोप मुल्क में रहता है, जो यूरोप मुल्क में सेटल है, वो भाई जब आ जाता है और वो आकर अभी बैठता भी नहीं, तो पूरे घर को ऐसे जैसे ना, जिस तरह कहते हैं चाह चढ़ जाती है, पूरे घर को इस तरह हो जाता है। और दूसरा भाई जो लेकर आता है बहन के लिए, वो केक होता है। ये जो सालगिरह वगैरह का केक होता है ना, इस तरह का केक लेकर आता है। पहला भाई जो आता है वो बोतलों का डाला लेकर आता है। और अगर देखा जाए तो शायद बोतलों का जो डाला है उसकी 100-200 रुपया कीमत ज्यादा ही हो उस केक से, लेकिन केक एक फैशन है और बोतलों का डाला जो है वो उसे समझा जाता है ये पेंडू प्रोग्राम है। लेकिन चलो जो भी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक लेकर आया और वो जो यूरोप सेटल था वो अपने फैशन के मुताबिक लेकर आया। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जो पहला भाई आया था उसको, उसके जूस के लिए, वो जो उसका भांजा था, उसे बहन ने 2-3-4 बार कहा कि जाओ मामू के लिए जूस ले आओ। लेकिन वो भांजा एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। और फिर जब वो यूरोप सेटल वाला मामू आया तो उसके आगे पीछे बहन भी, भांजे भी सारे जो है वो उसके आगे पीछे, वो मामू जी इधर बैठे, मामू जी इधर बैठे, मामू जी ये करें, मामू जी ये चीज लें, ये पानी पिए, ये जूस पिए, ये
चाय आ रही है, ये मिठाई साथ आ रही है। अब वो जो पहले वाला भाई है ना, जो गरीब है, वो देख रहा है सब कुछ, दिल ही दिल में सोच भी रहा है, देख भी रहा है और दिल ही दिल में सोच भी रहा है। उसका दिल बड़ा दुख रहा है। जैसे जैसे वो सारा माहौल देखता जाता है, उसका दिल दुखता है, बड़ी तकलीफ उसे होती है। पता नहीं वो तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर रहा है, पता नहीं अंदर से वो कितना टूट रहा है। वो ये सारा माहौल देखकर, अपनी बहन का रवैया देखकर, अपने साथ भी और अपने दूसरे भाई के साथ भी, ये किसी ऐसे बंदे को समझ नहीं आएगी। ये उस बंदे को समझ आएगी कि जिसका दिल कभी इन हालातों से गुजरा होगा, जिसके दिल को इस तरह की ठेस लगी होगी। ये उस बंदे को समझ आएगी कि उस बेचारे पर उस वक्त क्या गुजर रही थी, क्या बीत रही थी। फिर होता क्या है, फिर बहन बैठ जाती है और दोनों भाई बैठे हैं, दोनों भाई बिल्कुल बराबर बैठे हैं, आमो सामने बैठे हैं। उनके दरमियान में बहन बैठ जाती है और बहन सलाम दुआ करके, पहले भाई जो पहला भाई आया था उससे तो पहले ही सलाम दुआ हो गई थी, दूसरे भाई के साथ भी सलाम दुआ हो चुकी है। अब उसे जो कुछ खाना पीना है जो वो भी दे चुके हैं। अब बहन बैठी है अपने भाइयों के साथ बातें करने के लिए, कोई दुख सुख करने के लिए, कोई अपनी सुनाने और कुछ उनकी सुनने के लिए बहन अपने भाइयों के पास बैठ गई है। और ईद के हवाले से एक दूसरे को बताने के लिए बैठ जाते हैं कि कल ईद आ रही है और ईद की क्या क्या तैयारियां हैं। भाई बहन को कह रहे हैं कि हमने आपको क्या देना है, हम पर क्या फर्ज है अपनी बहन को देना। और बहन जो है वो अपने हालात बता रही है अपनी ईद के हवाले से। उधर फिर बहन कहती है अपने उस भाई को जो यूरोप में भाई है, उधर जब फिर बहन अपने भाई को क्या बताती है, बहन अपने भाई को कहती है कि भाईजान, उस भाई का नाम जो यूरोप सेटल है उस भाई का नाम है रशीद। जो बड़ा भाई है जो पहले आता है उसका नाम है शफीक, और जो बाद में भाई आता है जो यूरोप सेटल है उसका नाम है रशीद। तो बहन जो है वो अपने भाई रशीद से बोलती है कि भाईजान, ये जो मेरा बेटा है उसका एक बेटा जो पास बैठा है वही बेटा जो बड़े मामू के लिए जूस लेने नहीं जा रहा था, उसी बेटे के हवाले से बहन कहती है अपने उस भाई को, यूरोप वाले को, रशीद को, कि ये जो मेरा बेटा है हसन, उसका नाम होता है हसन, ये जो हसन है ये जिस किसी कागज पे लिखा देख ले ना रशीद, वो यूरोप वाला मामू, ये कहती है कि ये जिस किसी कागज पे रशीद लिखा देख ले ना, उस कागज को उठाकर चूम कर ऊपर किसी जगह पे ना रखता है, किसी दीवार में किसी ऊंची जगह पे रखता है। मैंने देखा इसे कागज चुनते और ऊंची जगह पे रखते, तो मैंने इसे कहा कि क्या तुम कर रहे हो, क्यों ये कागज चुन चुन के ऊंची जगह पे रख रहे हो। तो आगे से कहता है कि नहीं अम्मी जान, इस पे मामू जान का नाम लिखा है और बेअदबी हो रही है, इसलिए मैं इसे उठाकर ऊंची जगह पे रख रहा हूं कि ये नीचे गिरा है और इसकी बेअदबी हो रही है, क्योंकि इस पे मामू जान का नाम लिखा है। वो किस मामू जान का, वो उस मामू जान का जो मामू जान यूरोप में सेटल हैं, जिनके पास पैसा है। जो बहन को मिलने आए तो उनके बहन के बाहर दरवाजे के सामने मामू जान की गाड़ी खड़ी थी। उस मामू जान का नाम जब जमीन पे होगा तो उसकी बेअदबी होगी। और उनसे बड़ा भाई वो भी मामू जान है, जो शफीक है मामू, उस मामू के लिए जूस लेकर जाने के लिए भी उस भांजे के पास टाइम नहीं है, और वो भांजा अपने उस मामू के लिए जूस लेकर आने के लिए भी एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। और वो मामू जो है जिसके पास गाड़ी है, जो बाहर यूरोप में सेटल है, उसका नाम अगर किसी कागज पे लिखा है, वो जमीन पे पड़ा है, तो वो उधर जमीन से उठाकर ऊंची जगह पे रखना है, चूम कर ऊंची जगह पे रखना है एहतरामन, क्योंकि मामू जान का नाम लिखा है और बेअदबी हो रही है। अब वो जो बड़ा भाई है, वो जो गरीब भाई है, जो बोतलों का डाला लेकर आया है, वो ये सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। सारा माहौल उसके दिल पे असर कर रहा है,
उसके दिल के टुकड़े कर रहा है। वो एक एक बात, एक एक रवैया, उस बहन की बातें और उन बांजियों की बातें उस मामू के टुकड़े टुकड़े कर रही है, उसे जख्मी कर रहे हैं। लेकिन वो इन्हीं सारे जख्मों के साथ, इसी टूटे दिल के साथ फिर वो उठता है, उठकर इजाजत लेता है और बहन से के सर पे हाथ फेरता है, बच्चों को प्यार करता है और कहता है कि जी ठीक है, कल ईद है, सबको ईद मुबारक कहता है और घर से बाहर निकल आता है। दूसरे दिन अब ईद है, बकरा ईद है। अब आपने ये बताना है कि उस बेचारे की ईद कैसी गुजरी, किस तरह की उसकी ईद की गुजरी। ईद वाले दिन वो सारा दिन क्या सोचता रहा होगा। एक बंदा उसे मिला है, उसने उसे जब देखा है, ईद मुबारक जैसे रूटीन के मुताबिक होता है कि बाहर जब निकलते हैं ईद की नमाज पढ़ के तो एक दूसरे को गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। लेकिन उस बेचारे ने गले मिला, ईद मुबारक कही सबको, लेकिन उसके को जो भी बंदा गले मिला उसे महसूस हुआ कि उसका अंदर दिल जो है वो तड़प रहा है। और इस तड़प का जिम्मेदार कौन है? इस तड़प का जिम्मेदार है उसकी बहन। इस सब की जिम्मेदार है उसकी गरीबी, उसकी मजदूरी, उसके हालात। ये सब चीजें उसकी तड़प की, उसके टूटे दिल की जिम्मेदार है। ईमानदारी से वो अपनी मेहनत मजदूरी के साथ, ईमानदारी के साथ वो अपना कमा रहा है, अपने गुजर बसर कर रहा है और जितनी उसको तौफीक है उस अपनी तौफीक के मुताबिक अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वो चल रहा है। लेकिन वक्त उसे क्या दिखा रहा है, वक्त उसे के साथ क्या सलूक कर रहा है, इससे आपको ये वीडियो देखकर इससे आपको अंदाजा हो गया होगा। और अब आपने बताना है कि क्या वक्त ऐसा ही है? क्या गरीब होना जुर्म है? क्या गरीब होना उसका सबसे बड़ा गुनाह है? क्या गरीब होना इंसान के अपने बस में होता है, अमीर होना या गरीब होना? इसका आपने जवाब देना है। और अगर कोई गरीब है तो क्या वो वाकया ही इस तरह के रवैये का हकदार है? क्या इस तरह का रवैया उसका मुकद्दर बन जाता है? इस चीज का भी आपने कमेंट्स में जवाब जरूर देना है। इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा।